नमस्ते दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के साथ में अपने दिल की बात शेयर करने आई हूँ। 2-3 दिन से सोच रही थी कि आज बात करूँ, पर आज मैं थोड़ी फुर्सत में हूँ तो सोचा चलिए आज आपसे अपने दिल की बात फिर से कही जाए। मेरा जो बेटा है उसकी फ्रेंड की मम्मी ने मेरा उस समय बहुत साथ दिया जब मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं थे और मेरे बेटे के बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और उसका जो सेंटर आया था वहाँ तक मैं उसको ले नहीं जा पाती थी। तो जब मैंने उन भाभी से बात करी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ले जाऊँगी भाभी, आप टेंशन मत लो। तो वो लेकर भी जाते थे और उसको छोड़कर भी जाते थे, तो मैं निश्चिंत होकर स्कूल जा पाती थी। एक टेंशन मेरी ख़त्म हो गई थी। भाभी बहुत अच्छे थे और मैं थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ समय पहले ही पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे स्कूल के आने जाने के रास्ते में ही उनका मतलब घर भी था और शॉप भी थी और उनको मैं आते जाते देखती भी रहती थी कि हाँ, वो उनकी सिलाई की शॉप थी। और मैं हमेशा सोचती थी कि आज मैं इन भाभी जी से जाके बात करूँ, आज बात करूँ। फ़ोन पे तो हो गई थी मेरी 1-2 बार बात, पर फेस टू फेस बात करने की सोच रही थी। पर 2-3 दिन से जब मैं स्कूल से आ जा रही थी तो वो उनकी जो शॉप थी वो बंद थी। फिर मेरे बेटे ने भी मुझे कुछ बताया, पर मुझे विश्वास हुआ। मैंने कहा क्या पता ऐसी कोई खबर होगी। पर जब मैंने ये बात कंफर्म की तो मुझे पता चला कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत शॉक्ड हो गई थी मैं। एक अच्छा भला इंसान, एकदम स्वस्थ इंसान, और अचानक से उसकी ये खबर मिली। तो जब मुझे उन भाभी जी के बारे में एकदम ऐसा पता चला तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि इंसान जब इस तरह से अचानक चला जाता है तो उसके मन में कितनी सारी बातें रह जाती होंगी। क्या क्या सोचा होगा उन्होंने अपनी बिटिया के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या क्या उनके मन में ख्वाहिशें रह गई होंगी। तो जब मैंने 2-3 दिन इस बारे में बहुत सोचा और मैंने यही निर्णय लिया कि अब मुझे अपने बच्चों के लिए सोचना है और जो कुछ मैं चाहती थी अपनी लाइफ में अचीव करना, अगर नहीं भी कर पा रही हूँ तो मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना है कि उनकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, वो अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। और मुझे भी अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट अब नहीं चाहिए कि मैंने ये नहीं किया, क्योंकि पता नहीं इंसान जाने के बाद कहाँ चला जाता है, क्या उसको सोचने समझने की कोई शक्ति होती है, कुछ होता भी है या नहीं। इस ज़िंदगी के जाने के बाद बहुत मुश्किल से मिलती है ना ये ज़िंदगी। तो मैंने भी यही सोचा कि अब अच्छे से हंस के खुश होके जीना है और मन में जो है वो भी करना है, जो पहनना है ओढ़ना है। क्योंकि मुझे जिस तरह से पहनने ओढ़ने का शौक़ था, मेरे हस्बैंड को मेरा पहनना ओढ़ना, मेरा सजना संवरना बहुत अच्छा लगता था और मेरे बच्चे भी मुझे देख के इसी तरह से खुश होते हैं। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि जो मेरा मन है वो मैं ज़रूर करूँगी। तो और जितनी भी अब लाइफ है उसको अब अच्छे से जीना है, मन में कोई रिग्रेट नहीं रखना है। कल को पता नहीं मन में ये रह जाए कि अरे मैंने तो ये नहीं किया, मैं तो इस तरह से सोच रही थी। तो लाइफ जिस तरह से भी चल रही है, फेस तो हमको ही करना है, चाहे हमें रो के करना है चाहे हमें हंस के करना है। तो मैंने तो अपनी लाइफ को जो निर्णय लिया है वो यही है कि मुझे अब अपनी लाइफ को हंसते मुस्कुराते और खुश होकर ही जीना है। कल जब पापा को भी मैंने ये बात बताई तो मेरे पापा ने भी मुझे यही बोला कि बेटा मैं तो तुझे कब से कह रहा हूँ मत परेशान हो, जब घर तू चला रही है, तेरा घर का राशन पानी तू भर रही है, तो तुझे किसी की भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हंस के मुस्कुरा के अच्छे से जी, अच्छा बना के खा, बच्चों को बना के खिला और खुश रह बस। तो बस सबसे बड़े तो मोटिवेशन मेरे पापा ही है मेरे लिए। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ को देखते हुए, मेरे लाइफस्टाइल को देखते हुए अगर किसी को हिम्मत मिलती है, जिस तरह से मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, हमें उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब आप अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करते हुए, इतनी अप एंड डाउन्स को फेस करते हुए भी जीने की कोशिश कर रहे हो, तो हमें आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत मोटिवेट होते हैं हम। तो बस उन सभी के लिए भी मुझे आगे कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाना है
और वो जिस तरह से मुझे कहते हैं कि मैडम आप भी हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हमारे बच्चे आपको देख के बहुत खुश होते हैं। और सच कहूँ तो मैं भी मेरे बच्चों को देख के बहुत खुश होती हूँ। उनके साथ एक बार सच कहूँ तो अपना बचपन जी लेती हूँ। तो आज मेरा आपके सामने जो अपना वीडियो लाने का मकसद था वो यही कि ज़िंदगी को खुलकर जियो, जिंदा दिली से जियो, किसी चीज़ का मन में रिग्रेट मत रखिएगा और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। नमस्ते।